viewers, welcome once again to this channel. दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम उस गांव को देखने की कोशिश करेंगे जहां टीपू सुल्तान और वोडाया के परिवारों के कपड़े बुने जाते थे। आइए टीपू सुल्तान की पोशाकें भी जानें। सदियों पहले टीपू सुल्तान ने हैदराबाद साम्राज्य के पद्मशाली समुदाय के बुनकरों को श्रीरंगपट्टनम में आमंत्रित किया था। ये बुनकर श्रीरंगपट्टनम के पास गंजम में बस गए और उन्हें शाही समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम और माइसोर के शासकों के लिए कपड़े तैयार करना शुरू किया। समय के साथ वे मांड्या जिले के कोडियल, किक्कई, मुलकोट और होसाहुल गांवों में चले गए। लोक कथाओं के अनुसार बुनकरों के पद्मशाली समुदाय के 160 परिवार आंध्र प्रदेश से श्रीरंगपट्टनम चले गए। टीपू सुल्तान ने उन्हें श्रीरंगपट्टनम के पास जमीन दी और बुनकर वहीं बस गए और अपना पेशा शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान को कोडियाला बुनकरों द्वारा बुने गए सूती कपड़े की बहुत सराहना थी, जिसके कारण बुनकर समुदाय और माइसोर के राजघराने के बीच एक स्थायी और वफादार रिश्ता बन गया। श्रीरंगपट्टनम का शाही परिवार बुनकरों के कौशल की प्रशंसा करता था। टीपू सुल्तान सहित शाही परिवार के सदस्य नियमित रूप से इस गांव से अपने कपड़े मंगवाते थे। टीपू सुल्तान ने बुनकरों को कर रियायतें देकर और विदेशों से कच्चा माल आयात करने में मदद करके उनका समर्थन किया। 1799 के बाद माइसोर के शासकों वोडाया ने पद्मशाली बुनकरों का समर्थन किया। कुछ ग्रामीण यह याद करते हुए गर्व महसूस करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपनी यात्रा के दौरान बुनकरों और उनके कौशल से प्रभावित थीं। पूर्व मुख्यमंत्री देवराज और एस.एम. कृष्णा पद्मशाली बुनकरों की प्रतिभा और डिजाइन से भी प्रभावित थे। टीपू सुल्तान की पोशाक पहनने की एक विशिष्ट और सुंदर शैली थी। उन्हें कई बार प्रसिद्ध माइसोर पेटा पहने देखा गया था। कई बार तो वह सफेद और केसरिया रंग की पगड़ी भी पहनते थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान पगड़ी को बुरहानपुर पगड़ी के नाम से जाना जाता था। उनकी पोशाक में तांबे के ब्रोच के साथ एक कुरकुरा सफेद कुर्ता, जेब के साथ पाजामा और सामने की ओर तेज लोहे के विस्तार के साथ चमड़े के जूते शामिल थे। इसके अतिरिक्त वह अपने साथ एक यूरोपीय घड़ी भी रखते थे। टीपू सुल्तान ने अपने दिन की शुरुआत एक छोटी बुरहानपुर पगड़ी, तांबे और सोने से बने ब्रोच से बंधी एक बढ़िया सफेद शर्ट पहनकर की। पूरे दिन टीपू सुल्तान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अपनी पोशाक बदलते थे। नाश्ते के बाद वह चमकीले रंग की पगड़ी पहनते थे, जो लाल, बैंगनी, हरा या नारंगी हो सकती थी। टीपू सुल्तान एक ऐसा कोट पहनते थे जिसके चारों ओर लाल रंग की बाघ की धारियां बनी होती थीं। बाघ की धारियां, जिन्हें बुबरी के नाम से जाना जाता है, उनके शाही ट्रेडमार्क थे। उन्हें गहनों का शौक नहीं था। ब्रोच और बटन कीमती रत्नों या पत्थरों से बने होते थे। ज्योतिष में विश्वास के कारण टीपू सुल्तान अपनी उंगलियों में कुछ अंगूठियां पहनते थे। एक चीज जो हमेशा देखी जाती थी वह एक जटिल कढ़ाई वाला सोने का रुमाल था, जिसे वह हमेशा अपने कुर्ते पर फैलाए रखते थे। इंग्लैंड में कई संग्रहालय हैं जहां सुल्तान के कपड़े और सहायक उपकरण प्रदर्शित किए जाते हैं। टीपू सुल्तान के जीवनी लेखक मीर हुसैन किरमानी ने उल्लेख किया था कि टीपू सुल्तान कभी कभी अरबों की तरह हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। उनकी पूरी पोशाक एक बढ़िया सफेद कपड़े की लंबी शर्ट थी, जिसकी आस्तीन प्लिट्सा में खींची गई थी और हीरे के बटन के साथ छाती पर बंधी हुई थी। वह अक्सर सोने की कढ़ाई वाली लाल बाघ की धारियों वाला कोट पहनते थे। टीपू सुल्तान ने बंगाल की बढ़िया मलमल और जामदानी की भी सराहना की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।